गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि दैट द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियली द सेम। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को दे रिक्वायर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मीन्स उनको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, उनको प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए। मीन्स दीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, दे आर सेम फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी को चाहिए ही चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो ये जो चैप्टर है, जो हमारा बायोलॉजी का 12th चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी जो हमारी यूनिट है उसका चैप्टर है। और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, वो प्लांट्स की ग्रोथ में किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए और कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो कैसे लेंगे और उनका कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, इससे सारी की सारी बातें जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है प्लांट्स को मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी स्टडी की कैसे जाती है। ओके, तो देखिए 1860 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक्स। ओके, ये जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढा, ओके, जिससे कि वो क्या कर सके कि प्लांट्स को बिना मिट्टी के एक न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन में उगा सके। दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स इन ए न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स। what it is called as, it is called as hydroponics. ओके, सो उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का इजाद किया, या यू कैन से उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डिस्कवर की कि जिससे कि वो एक न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन में उन्होंने प्लांट को ग्रो किया, और ऐसे ग्रो किया कि प्लांट अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है वो पूरी कर सके। यानी पूरी लाइफ साइकिल जो है उन्होंने विदाउट सॉइल जो है कंप्लीट की, प्लांट ग्रो किया, डेवलपमेंट हुआ, उसमें फ्लावर्स आए, उसमें फ्रूट्स आए, सीड्स बने, सारी पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो यानी कि अब क्या है कि इससे एक बात पता चली कि हम जो है क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को विदाउट सॉइल भी ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी नीड डिस्टिल्ड वाटर। ओके, क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर मीन्स डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मीन्स दैट कंटेन्स दैट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज और एनी सॉल्ट। okay, then we have to add mineral nutrient salt. Mineral nutrient salt means, जैसे suppose we know that nitrogen is a very essential component of for the plant growth. okay, so for this, अगर हमें प्लांट के अंदर को नाइट्रोजन सप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सॉल्ट डालना पड़ेगा इस डिस्टिल्ड वाटर में या प्यूरिफाइड वाटर में जो जो क्या करेगा, नाइट्रोजन सप्लाई करेगा। जैसे सपोज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब हम NH4Cl डालेंगे उसमें पानी में तो क्या हो जाएगा, हमारे को, हमने प्लांट को क्या दे दिया, उसमें हमने दे दिया आपको नाइट्रोजन एंड क्लोरीन जो है हमने उसमें डाल दिया। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे ऐसे, मतलब ये टेक्निक एक दिन में नहीं ईजाद हो गई या एक दिन में आपके सामने नहीं आ गई। इसमें क्या किया गया कि भैया पानी लिया गया, फिर उसमें डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स डाले गए, उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट कंसंट्रेशन की गई। कभी जो है मान लीजिए 1 ग्राम डाल दिया या सॉल्ट 2 ग्राम डाल दिया। तो इस तरीके से जो है आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ ये कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक इस तरीके के, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को ट्राई किया गया, अलग अलग जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स को ट्राई किया गया, और हम एक ऐसे कंक्लूजन पर पहुँचे कि भैया हाँ, ये इस सॉल्यूशन है जिसमें इस सॉल्ट की इतनी इतनी कंसंट्रेशन होगी, ये जो है एक सुटेबल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है किसके लिए, एक पर्टिकुलर प्लांट के लिए। ध्यान दीजिए
अलग अलग प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट in which the roots of the plants were immersed in nutritive solution and wherein an element was added, substituted or removed or given in varied concentration। ओके तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर लिखी हुई है और जो ये बता रही है कि एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें पेड़ों की जड़ों के अंदर जो पानी में डूबी हुई थी उनके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स क्या किए गए, ऐड किए गए, डिलीट किए गए, सब्स्टिट्यूट किए गए और अलग अलग कंसंट्रेशन जो है उनको ट्राई किया गया और ट्राई करने के बाद जो है ये एक डेफिनेट जो या एक सूटेबल जो है सॉल्यूशन ऑब्टेन किया गया, सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट वाज ऑब्टेन्ड। ओके तो दिस इज द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ही रोल नहीं है, ये बात ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमल ग्रोथ मीन्स फॉर द मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स द सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड। एरेटेड मीन्स उसके अंदर एयर की सप्लाई आपको करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस जो है आपका सॉल्यूशन या तो मूविंग होना चाहिए मतलब लगातार एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होता रहना चाहिए, मूव होता रहना चाहिए, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में डिज़ोल्व हो जाए। या दूसरा है कि आपको लगातार एयर उसके अंदर पंप करनी पड़ेगी ताकि उसमें एयर मिक्स हो। अब आप कहेंगे कि सर एयर का क्या रोल है? अब आप सोचिए कि जो जड़ें हैं, जड़ों को मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। फ्लड कंडीशन में जब फ्लड आती है और उस समय जब पानी भर जाता है खेतों में, तो प्लांट पौधे मर क्यों जाते हैं? वो इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मिट्टी में से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है और बाहर निकलने के बाद जो जड़ें हैं वो पानी का एब्जॉर्प्शन या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। तो एब्जॉर्प्शन करने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। तो अगर हमारे सॉल्यूशन में ऑक्सीजन नहीं होगा तो जड़ें जो है वो क्या नहीं कर पाएंगी, वो आपका इसका जो सॉल्यूशन है उसमें से ना तो वाटर ले पाएगी और ना ही सॉल्ट्स ले पाएगी। चलिए तो ये ठीक बात हमने बताई आपको। तो इस टेक्निक से आज की तारीख में जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है कुछ वेजिटेबल्स का, जैसे कि आपका दैट लेट्यूस है, लेट्यूस एंड कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर, टोमेटो, इस तरह की जो फसलों का क्या हो रहा है यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो कुछ डायग्राम्स देखिए, आपको ये डायग्राम्स दिख रहे हैं जो जिसमें ये एक सेटअप दिखाया गया है किस चीज़ का। ये लेबोरेटरी सेटअप है जिसमें हम एक प्लांट को ग्रो कर रहे हैं विदाउट यूज़ ऑफ सॉइल। यहाँ पर एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन भरा गया है और एक ये एरेटेड ट्यूब है जो लगातार ऑक्सीजन पंप कर रही है कॉटन प्लग लगा करके, और इसमें जो है प्लांट को डाला गया है। एंड फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो फनल लगातार जो है आपको पता है कि प्लांट्स है वाटर और मिनरल्स है वो ले लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे में हमें दोबारा से फ्रेश जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन उसमें लगातार ऐड करना पड़ता है। तो ये बात बताइए, ये देखिए कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पर एक ट्यूब के अंदर जो है क्या किया गया है, इस प्लांट को लगाया गया है स्पंज या कॉटन की सहायता से, और इसकी जड़ें जो है ये इस तरीके से बहते हुए सॉल्यूशन में लगातार डूबी हुई रहती है जिससे वो एरेटेड हो जाती है। ओके तो ये सारी की सारी बात जो है हमने आपको बताई कि भाई किस तरीके से ये पानी या न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन लगातार बहता रहता है और सभी प्लांट्स तक जो है पहुंचता रहता है। चलिए तो ये तो बात हमने आपको बताई किसके बारे में कि भाई किस तरीके से ये हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक काम करती है। अब हम बात करेंगे कि अबाउट द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि देखिए प्लांट्स जो है, अगर हमने इससे पहले वाला जो या आपने पढ़ा होगा कि जब हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है, जब हम कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो डिफरेंट साइंटिस्ट उसका जो ऐश है या फ्रेश वेट कैसे भी करके आप जो है अपनी लैब में जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर भी करेंगे कुछ प्लांट्स के अंदर, और जो है लेबोरेटरी में आज हम पता लगा सकते हैं कि भाई इस प्लांट में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। तो
देखिए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि तकरीबन मोर देन 60 एलिमेंट्स जो 105 आज तक जो डिस्कवर हुए हैं, वैसे तो और ज़्यादा भी डिस्कवर हो चुके हैं शायद। अब जब आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो वहाँ पे 118 एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो इनमें से जो जितने भी डिस्कवर हुए हैं उनमें से तकरीबन 60 से ज़्यादा आज तक प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किए जा चुके हैं। यानी प्लांट्स के अंदर 60 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पर ये मत समझिएगा कि भैया हर प्लांट में 60 पाए जाते हैं, नहीं। हो सकता है कि एक प्लांट में जो है अब मान लीजिए 25 पाए जा रहे हैं, पर दूसरे प्लांट में भी 25 पाए जा रहे हैं, पर इसमें और वो जो दूसरा प्लांट है जिसमें जो 25-25 पाए जा रहे हैं उनमें से कुछ तो सेम होंगे और कुछ जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यानी इतने सारे 60 एलिमेंट्स जो है पाए गए हैं। ऐसे ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं जैसे एग्जांपल है सेलेनियम, ओके, इसके अलावा गोल्ड, ओके, और कुछ ऐसे प्लांट जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट के आसपास उगते हैं, वो स्ट्रोंशियम भी उनके अंदर जो है पाया गया है। आज हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी हमारे पास लेबोरेटरी में टेक्निक्स अवेलेबल है जिससे कि हम किसी भी एलिमेंट का पता लगा सकते हैं कि वो प्लांट में है या नहीं है, चाहे उसकी कंसंट्रेशन कितनी ही कम क्यों ना हो। 10⁻⁻8 ग्राम पर ml, यानी अगर 1 ml में 10⁻⁻8 ग्राम भी अगर वो हुआ तो भी उसको हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यानी इतना कम होने के बाद भी जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं उस एलिमेंट को। अब मेन चीज़ आती है, द क्वेश्चन इज़, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो ये आता है कि क्या ये सारे के सारे 60 एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? कि क्या अगर मान लीजिए मैं अपने घर पर या अपने लेबोरेटरी के अंदर एक हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप तैयार करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे ये सारे के सारे 60 एलिमेंट्स उसमें डालने पड़ेंगे? क्या ये सारे के सारे 60 एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है? जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, सेलेनियम है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है या फिर जो है स्ट्रोंशियम है, ये सारे के सारे क्या ज़रूरी है? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, ये सारे के सारे ज़रूरी नहीं है, इनमें से कुछ ही ज़रूरी है। अब आता है हमारे सामने कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, मतलब कौन से एलिमेंट्स ज़रूरी है, ये कैसे डिसाइड होगा? मैंने कहा 60 के 60 प्लांट की ग्रोथ के लिए अगर आप इनमें से कोई 20 या 25 भी डालोगे तो भी प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी प्लांट अपनी ग्रोथ कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्लांट है वो, उसको पूरे 60 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, पर हाँ वो अपने बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है कुछ, चाहे उनकी ज़रूरत हो या ना हो। पर अब ज़रूरत किसकी है ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अगर हो जाता है तो फिर उसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अगला जो है हमारा लेक्चर होगा वो क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी पे होगा। थैंक यू।